आप सभी को गुरु श्री तेग बहादुर साहिब जी उनके 400वें गुरु पूरब की लाखों बधाइयाँ हो। गुरु तेग बहादुर जी के 400वें गुरु पूरब पर साखियाँ हम पिछले 2 महीनों से बना रहे हैं। अगर आपने वह सीरीज नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। आज की साखी सुनने से पहले आइए उनकी दी हुई शिक्षा को सुन लेते हैं। इस शरीर को नाशवंत समझो। इस शरीर में जो पदार्थ यानी आत्मा बस रही है, सिर्फ उसको सदा कायम रहने वाला जानो। हे भाई, यह जगत उस धन के समान है जो सपने में तो मिल जाता है और जागते ही खत्म हो जाता है। इस जगत को धन को देख के अहंकार क्यों करता है? यहाँ कोई भी चीज अंत समय में तेरे साथ नहीं जा सकती, फिर इससे क्यों चिपका हुआ है? हे भाई, किसी की खुशामद, किसी की निंदा, यह दोनों काम छोड़ दे। सिर्फ परमात्मा की सिफत सलाह अपने हृदय में बसा। हे दास नानक, सिर्फ भगवान पूरक है, सलाहने योग्य है, जो सब जीवों में बसा है। गुरु तेग बहादुर साहिब पर बन रही सीरीज के पिछले भाग में आपने देखा कि असम में किस प्रकार गुरु साहिब ने तंत्र मंत्र करने वाली जादूगरनी को परमात्मा की राह बताई। अगर आपने वह साखी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। इसके पश्चात गुरु साहिब सिखी का प्रचार करते हुए आगरा की ओर निकल गए। आगरा में ही एक महिला रहती थी। बहुत जतन करने के पश्चात भी उसे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तभी उसकी भेंट एक सिख से हुई। उस सिख ने महिला से कहा, अरे बहन जी, अगर तुम सच्चे मन से गुरु नानक देव जी की गद्दी पर विराजमान उनके उत्तराधिकारी को याद करोगी तो वह अवश्य ही तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। बस फिर क्या था, संतान सुख की प्राप्ति में महिला गुरु जी का ही ध्यान करने लगी। इस महिला का नाम जस्सी था। उसने बड़ी श्रद्धा से गुरु जी को याद कर मन्नत मांगी और वह सोचने लगी, यदि मुझे गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी दर्शन देने आए तो मैं उन्हें अपने हाथों से तैयार किया हुआ कुर्ता पहनाऊंगी और उनकी सेवा में कोई कसर नहीं रहने दूंगी। जस्सी ने दिन रात पुनिया काट कर सूत काटा और फिर उसने खद्दर का एक थान तैयार किया। परंतु अब उसके सामने एक समस्या खड़ी हो गई और वह सोचने लगी, मैंने गुरु साहिब को कभी नहीं देखा तो मैं उनका कुर्ता किस नाप का बनाऊं? गलत नाप का बन गया तो वह कुर्ता किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए यही बेहतर होगा कि मैं उन्हें काटा हुआ पूरा थान ही दे दूं। धीरे धीरे समय बीतता गया। जस्सी गुरु प्रेम में उस कपड़े के थान की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने लगी। थान को देखकर कभी अपने दुख में इतनी डूब जाती कि सोचने लगती, ना जाने मेरे गुरु कब आएंगे। इस प्रकार उसने दीन दुनिया की फिक्र छोड़ सिर्फ गुरु के नाम में ही ध्यान लगाना शुरू कर दिया। जस्सी के प्रेम में गुरु साहिब भी डोर से बंधे आगरा चले आए। जस्सी ने वह कपड़े का थान गुरुजी के चरणों में अर्पित किया। गुरुजी ने प्रेम सहित उस थान को स्वीकार किया और जस्सी से पूछा, संतान प्राप्ति के लिए आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? जस्सी ने कहा, हे गुरुवर, मैं चाहती हूँ कि मेरा नाम मेरे मरने के पश्चात भी संसार में बना रहे। उसकी इच्छा जानकर गुरु साहिब ने फरमाया कि जिस भी भक्त का नाम गुरु इतिहास से जुड़ जाता है वह अमर हो जाता है। तुमने जिस स्थान पर बैठकर आराधना भक्ति की है वह स्थान पवित्र हुआ। आगे चलकर यह स्थान गुरु धाम कहलाएगा और तेरा नाम अमर रहेगा। जब तक आकाश में तारे रहेंगे तेरे नाम का लंगर भंडारे चलते रहेंगे। इस प्रकार तेरा नाम चिरंजीव यानी अमर रहेगा। गुरुजी के शब्द परवान चढ़े और जिस स्थान की हम बात आपको बता रहे हैं आज वहाँ गुरुद्वारा श्री माई थान साहिब है और यह गुरुद्वारा आगरा में स्थित है।
माई जस्सी को चिरंजीव होने का आशीर्वाद देकर गुरु तेग बहादुर साहिब जी अपने काफिले सहित आगरा, इटावा, कानपुर होते हुए इलाहाबाद पहुंचे। गुरुजी का उद्देश्य तो आसपास के क्षेत्रों में जाकर जनसाधारण से मिलकर गुरु नानक देव जी के सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाना था। गुरुजी ने भक्तजनों के सुझाव के अनुसार अहीर मोहल्ले की एक हवेली में अपना निवास स्थान बनाया। वहां उनके संग माता नानकी जी, माता गुजरी और अन्य सिख थे। गुरु नानक देव जी भी यहाँ आए थे और जब वे यहाँ आए तब उन्होंने इस स्थान को प्रयाग कहकर पुकारा था। आपको बता दें कि लगभग 1500 ईस्वी में इस स्थान का नाम मुगल प्रशासक ने प्रयाग से इलाहाबाद किया था, जिसे बाद में बदलकर 2018 में दोबारा से प्रयागराज कर दिया गया। जब गुरु तेग बहादुर जी यहाँ पधारे थे तो वे लगभग 6 महीनों तक इस स्थान पर रहे। एक दिन माता नानकी ने गुरु साहिब को खुशखबरी दी कि माता गुजरी ने पुत्र को जन्म दिया है और गुरु तेग बहादुर जी पिता बन गए हैं। यह पुत्र कोई और नहीं अथवा दशम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी थे। गुरु तेग बहादुर जी की खुशी का कोई ठिकाना न था। उन्होंने जन साधारण के लिए भंडारा लगवाया। गुरु तेग बहादुर जी की महिमा चारों ओर फैल रही थी। दूर दूर से लोग गुरुजी से आध्यात्मिक उलझनों का रहस्य समझने आ रहे थे। गुरु साहिब वहां अपना दरबार सजाते और गुरबाणी के माध्यम से जन साधारण को उपदेश देते थे और कहते थे, हमें अपने सांसों की पूंजी को बहुत ध्यान से खर्च करना चाहिए ताकि आपका जीवन व्यर्थ न चला जाए। यहीं पर गुरु साहिब ने लोगों को गुरुबानी दी थी, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंग 726 में दर्ज है और उसमें लोगों को उन्होंने यह संदेश दिया था, हे मनुष्य, अगर तूने परमात्मा का नाम सिमरना है तो तू दिन रात सिमरना शुरू कर दे। जैसे चटके हुए घड़े से पानी धीरे धीरे निकलता रहता है, उसी तरह एक एक छिन करके उम्र बीती जा रही है। हे मूर्ख, बेसमझ, तू परमात्मा की सिफत सलाह के गीत गाने आरंभ कर दे, उसका गुणगान करना शुरू कर दे, चाहे तेरी कितनी ही उम्र बिना सिमरन किए हुए बीत गई हो। यानी हे भाई, चाहे तूने पूरी जिंदगी सिमरन ना किया हो, पर अगर आज भी तू शुरू कर देगा तो तेरा नुकसान होने से बच जाएगा, क्योंकि उस परमात्मा के भजन की बरकत से मनुष्य वह आत्मिक दर्जा प्राप्त कर लेता है जहाँ कोई डर उसे छू नहीं सकता। यह पूरी घटना जहाँ हुई थी वहाँ दशम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म हुआ था। वहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी ने अखंड पाठ साहिब जी की प्रथा शुरू की थी और पहला अखंड पाठ करवाया था। आज उस स्थान पर गुरुद्वारा तप स्थान पक्की संगत साहिब जी है। और यह गुरुद्वारा यूपी के प्रयागराज, जिसे लोग इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, वहाँ स्थित है। आप जब भी प्रयागराज जाएं तो इस पवित्र स्थान के दर्शन करना मत भूलिएगा।